वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका लेक्चर सीरीज बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, MBO। ये जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट के गुरु माने जाते हैं पीटर ड्रकर, उन्होंने 1954 में अपनी बुक्स द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर दिया था। इसका मीन्स है क्या? इट इज़ ए सिस्टमेटिक बिजनेस मॉडल डिज़ाइन टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को यदि इंक्रीज़ करना है, चाहे वो इन द हैंड ऑफ मैनेजमेंट हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, तो उसके लिए हमें कुछ बिजनेस मॉडल बनाने पड़ते हैं जिससे परफॉर्मेंस क्या हो, आपकी इम्प्रूव हो। MBO हेल्प मैनेजर टू सिस्टमेटिकली अपडेट एंड डेलीगेट टास्क टू एम्प्लॉय विद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कीपिंग गोल अलाइन विद द ऑर्गेनाइजेशन मिशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन विज़न है उससे एम्प्लॉय को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। ए डेफिनेट सेट ऑफ टास्क इज सेट फॉर ईच एम्प्लॉय एंड ऑल्सो देयर वर्क इज मॉनिटर। द स्ट्रेटजी टू क्वाइट सिंपल it to plan, design and execute objective with transparency and compete it at a definite time frame। कि इसके अंदर जो भी प्री डिसाइडेड टाइम है उसके अंदर ही हमें क्या करना है, अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ए क्रिटिकल पार्ट ऑफ MBO इज़ ऑल्सो टू चेक एम्प्लॉय परफॉर्मेंस थ्रू मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस। इट इज़ ऑल्सो वाइड प्रैक्टिस as an employee appraisal method for promotion and also giving other monetary and non monetary bonuses। की एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए हमें उसको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट देने चाहिए। इसके अलावा जो हम इसमें एक एब्रीविएशन यूज़ करते हैं स्मार्ट, उसकी जो फुल फॉर्म है, वाइल सेटिंग ऑब्जेक्टिव शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट में एस जो है आपका स्पेसिफिक है, जो बताता है कि टारगेट स्पेसिफिक एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हमें जिस एरिया के अंदर इम्प्रूवमेंट करना है, जिसके ऑब्जेक्टिव को हमें सेट करना है, वो स्पेसिफाई होना चाहिए। फिर क्या मेजरेबल क्या बताता है कि जो हमारी प्रोग्रेस है उसके इंडिकेटर जो हैं वो हमें क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें प्रोग्रेस को बताएं, तो वो क्या होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। फिर आपका ए का मतलब है असाइनेबल। हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है कि कौन स्पेसिफाई है जो उस काम को करेगा, स्पेसिफाई हु विल डू इट। फिर है रियलिस्टिक का मतलब ये हुआ कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, हम उनकी हेल्प से जो हमारे सेट टारगेट है उनको हम अचीव कर सकें, और वो जो हम अचीवमेंट करें टारगेट का, वो नेक्स्ट है टाइम बाउंड, वो स्पेसिफाई टाइम के अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने स्मार्ट को समझा कि स्मार्ट होता क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्टिव होते क्या हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और हम लेते हैं कि जो आपका प्रोसेस है उसके अंदर, जिसको हम MBO प्रोसेस साइकिल भी बोलते हैं, उसके अंदर क्या क्या स्टेप लिए जाते हैं। तो आप देखें तो यहाँ पे 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप MBO एम्फेसिस ऑन गोल दैट आर मेजरेबल, टेंजिबल एंड अचीवेबल, कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन मिशन इन माइंड। जो हमने पहले बात की थी कि जो हमारा गोल होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, ठीक है ना। वो मिशन को माइंड में रखते हुए क्या करेंगे, एम्फेसिस करेंगे उस गोल पर। सेकंड स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, सेट एंड अलाइन दिस ऑब्जेक्टिव विद द एम्प्लॉय। कि ये जो अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको हमने एज ए मिशन स्टेटमेंट या विजन स्टेटमेंट रखा है, उनसे उनका कम्युनिकेशन कराना, किसको, हमारे एम्प्लॉय को, उनको अलाइन करना ऑब्जेक्टिव के साथ। थर्ड स्टेप क्या है, द एम्प्लॉय आर अलाउड टू प्लान देयर ओन ऑब्जेक्टिव। कि उन मेन ऑब्जेक्टिव के लिए सब जो आपको सबऑर्डिनेट ऑब्जेक्टिव रखने हैं, वो एम्प्लॉय अपने खुद प्लान करेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को। फोर्थ स्टेप क्या है, द प्रोग्रेस ऑफ द एम्प्लॉय इज मॉनिटर। कि ईच एम्प्लॉय एंड एवरी एम्प्लॉय प्रोग्रेस शुड बी मॉनिटर। कि एम्प्लॉय की प्रोग्रेस क्या होगी, मॉनिटर की जाएगी। द फिफ्थ स्टेप इज टू एलिवेट एंड रिवार्ड एम्प्लॉय, ऑनेस्ट फीडबैक इज गिवन एंड ऑल्सो न्यू स्ट्रेटजी फॉर गोल नोट अचीव आर एस्टेब्लिश। कि हमें उन एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस जो अच्छी है उनको हमें क्या करना चाहिए, रिवार्ड भी देना चाहिए। यहाँ पे प्रॉपर ऑनेस्ट फीडबैक सिस्टम भी होना चाहिए, और न्यू स्ट्रेटजी भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो न्यू स्ट्रेटजी फॉर गोल नॉट अचीव आर एस्टेब्लिश। कि जो गोल हमने अचीव नहीं किए हैं उसके लिए हम न्यू स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो MBO है उसकी नेचर क्या है। देखो MBO जो है आपको पता है रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी है। इट इज़ ए फंक्शनल अप्रोच गिविंग इंपॉर्टेंस टू द गोल गेटिंग प्रोग्रेस। कि गोल को अचीव करने की एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो हेल्प करती है इंडिविजुअल को, डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। बट MBO डज नॉट इंटरफेस इन द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज गोल्स। कि वो फॉर्मुलेशन पर ध्यान देती है लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का जो एरिया रहता है उस पर इतना ध्यान नहीं होता। MBO फॉर्मुलेशन पर ही फोकस करता है। इसमें हम इसके अलावा ये भी पढ़ेंगे, एम्प्लॉय टू कीप द देमसेल्फ मोटिवेटेड एंड कमिटेड टू द प्रोसेस। कि यदि हम
एम्प्लॉय को मोटिवेट करें, वो कमिट हों अपने आप से, तो वो उन प्रोसेस को अच्छे से पूरा करेंगे और जो एमबीओ का ऑब्जेक्टिव है वो क्या होगा, पूरा होगा। जैसे कि हमने बताया था आपको, एमबीओ इज ए रिजल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी, देयरफॉर द आउटकम आर इजीली मॉनिटर एंड हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू अंडरस्टैंड इफ देयर गोल आर अचीव्ड। ये हमारे यदि हम रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने गोल्स या ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर पाएंगे। फिर हम देखते हैं कि एमबीओ जो है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है, उसके एडवांटेज क्या क्या हैं। तो पहला एडवांटेज है एफिशिएंट मैनेजमेंट, है ना। द मैनेजमेंट इज एफिशिएंट व्हेन द टीम आउटपुट इज हायर देन द इनपुट एंड रिसोर्सेज दे पुट इनटू इट। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड द एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी एंड हाउ मच टाइम इज टेक टू मीट देयर गोल एंड ऑब्जेक्टिव। कि जो आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए वो एफिशिएंट होने चाहिए। इन द सेंस क्या है कि जो भी आपने एफिशिएंटली मैनेजमेंट किया है हमारे इनपुट को हायर आउटपुट में कन्वर्ट करने का, उसको यदि आप एम्प्लॉय के अंदर प्रोडक्टिविटी या फिर उनको मोटिवेशन या फिर उनको गोल्स का कम्युनिकेशन जैसे भी आप करें, उनको गोल के साथ अलाइन करना, इन चीज़ों को हमने पहले पढ़ा, उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, तो ये सब चीज़ें हमें बताती हैं कि कैसे एफिशिएंट मैनेजमेंट किया जाता है। तो एमबीओ के कारण हम एफिशिएंट मैनेजमेंट को भी समझ पाते हैं, ठीक है ना। तो हम ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द क्लियर रीज़न फॉर दिस इज़ दैट सिस्टमेटिक प्लान विच इज़ अडोप्टेड बाय एवरी मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लीट द असाइन टास्क। ये एमबीओ एक एफिशिएंट मैनेजमेंट टूल है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए डायरेक्ट करता है। फिर हम बात करें इफेक्टिव प्लानिंग। इफेक्टिव प्लानिंग का मतलब ये हुआ कि जो भी आपको पता है इन द एज ऑफ कॉम्पिटिशन की विदाउट प्लानिंग वी कैन नॉट वर्क। हमें प्रोएक्टिव होके हमें बिजनेस की करंट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है, तो उसके लिए हम शुरू से क्या करते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं। अब वो प्लानिंग हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना के करते हैं। तो एमबीओ हमें हेल्प करता है कि इसमें इफेक्टिव प्लानिंग में हेल्प करते हैं। द पर्पस ऑफ प्लानिंग इज टू डेवलप ए ब्लूप्रिंट फॉर ग्रोइंग ए बिजनेस। द बेटर द प्लानिंग इज द ईजियर इट इज़ फॉर मैनेजमेंट टू टेक एक्शन। इफेक्टिव प्लानिंग रिक्वायर ए एटीट्यूड ऑफ नेवर बीइंग सेटिस्फाइड विद ऑर्गेनाइजेशन करंट परफॉर्मेंस। प्लानिंग becomes quite easier with MBO since employees are clear about the organization objective, therefore they can develop a systematic and plan to achieve this। कि जो हम प्लानिंग करते हैं, यदि हमारी प्रॉपर प्लानिंग है तो हम ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, अपने जो ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करेंगे, ठीक है ना। तो वहाँ पे एक सिस्टमेटिक सिस्टम है जिसको हम फॉलो करते हैं और प्लानिंग करते हैं। फिर है ट्रांसपेरेंसी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रोल्स। ट्रांसपेरेंसी देखो एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि जो एज वी फॉर्मुलेट एज वी इम्प्लीमेंट, ये सब चीज़ें यदि हो रही हैं तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो रोल है वो ट्रांसपेरेंसी को पूरा करता है। विद द एमबीओ मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिकम अवेयर ऑफ द रोल्स other are playing, it is help subordinate to report to their manager and also understand it is better since the work assigned is mutually decided. Since all the member work toward the main organization goal, MBO give a age to understand it and follow transparency in process। कि ट्रांसपेरेंसी लाना है ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स में। फिर है आपका रेनफोर्स कमिटमेंट। तो ये तो आपको क्लियर है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉय को गोल की तरफ डायरेक्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय की भी जिम्मेदारी बनती है वो क्या करें, वो अपने कमिटमेंट को पूरा करें। तो हमें देखना है कि कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रही एम्प्लॉय को अपने कमिटमेंट को पूरा करने में, और जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वहाँ हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय को हेल्प करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि वो उस टास्क को क्या करें, पूरा करें। इन एन ऑर्गेनाइजेशन वी ऑफन सी एम्प्लॉय ग्रेजुअली लॉस देयर जॉब सेटिस्फेक्शन एंड देयर सेंस ऑफ कमिटमेंट। कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि एम्प्लॉय क्या करते हैं, जो अपने जॉब सेटिस्फेक्शन को नहीं अटेन कर पाते हैं और उनका सेंस ऑफ कमिटमेंट भी क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो हम कहीं ना कहीं उनको क्या ज़रूरत पड़ती है, हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। द स्ट्रेटेजिक मॉडल ब्रिज द गैप एंड क्रिएट ए पॉजिटिव एंड ओपन वर्क एनवायरनमेंट। तब उस समय हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय के लिए एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट उसको इस तरीके से अलाइन करना पड़ता है। उसको हम इस तरीके से समझाते हैं कि जैसे जितना वर्क आप करते हो उतना ही हम कर रहे हैं, जितना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की उतनी हमारी भी है, तो हम मिलकर उस काम को पूरा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं ताकि वो अपने कमिटमेंट को क्या करे, पूरा कर सके। इट ऑल्सो हेल्प एम्प्लॉय इन मोटिवेशन एज एम्प्लॉय आर इंक्लूडेड इन गोल सेटिंग प्रोसेस एंड गिव देम एक्स्ट्रा पुश टू कंप्लीट द टास्क। तो ये रेनफोर्समेंट कमिटमेंट कहलाता है। फिर आता है गोल सेटिंग। गोल सेटिंग जैसा कि हमने शुरू से ही पढ़ा था कि हमारे जो गोल होने चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, वो क्या होने चाहिए, स्मार्ट होने चाहिए। लेकिन फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारे गोल हैं वो मैनेजमेंट को डायरेक्ट करते हैं, गिव्स ए रोड मैप टू फॉलो, है ना। इट इज़ बेटर व्हेन एवरी ऑर्गेनाइजेशन
अवेयर ऑफ द प्रोसेस की गोल सेटिंग की जो प्रोसेस है उसको सारे ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करना चाहिए कि गोल क्या है, एम्प्लॉय को कम्युनिकेट करना और उनका पार्टिसिपेशन लेना। विद द स्ट्रेटेजिक मॉडल गोल सेटिंग इज डन विद द म्यूचुअल पार्टिसिपेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्टिव आर more likely to be fulfilled by employee as well as actively participate in goal setting process and choose the action to achieve those। कि गोल सेटिंग में सभी को पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जो ये प्रोसेस पढ़ी है आपकी, वो किसकी पढ़ी है ने MBO की प्रोसेस पढ़ी है, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि एडवांटेज ऑफ MBO जो है वो क्या है, एफिशिएंट मैनेजमेंट है, इफेक्टिव प्लानिंग है, ट्रांसपेरेंसी ऑर्गेनाइजेशन रोल्स है, रेनफोर्समेंट कमिटमेंट है और गोल सेटिंग है। तो इससे पहले हमने ये एडवांटेज से पहले हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी एक बार हम देख लेते हैं। हमने MBO की नेचर समझी थी, MBO की प्रोसेस पढ़ी थी और फिर हमने MBO के अंदर जो एवोल्यूशन पढ़ा था कि कैसे आपका MBO का कॉन्सेप्ट आया और उसके अंदर स्मार्ट ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।